हाँ जी बच्चों, थ्योरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। एक बार मैं आपको ना इनको इधर से भी बता देता हूँ ताकि आपको ओरिजिनली समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका एमसीक्यूज बनता है। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूजेस फुल्ली पेड अप बोनस शेयर होता है, राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बायबैक ऑफ द शेयर, राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। ये तो होता है इसका यूजेज। ठीक है, इनमें से एक कोई ऐसा आएगा जो गलत होगा, रॉन्ग होगा। जैसे आएगा पार्टली पेड अप बोनस शेयर, तो वो आपका आंसर सही होगा। तो 3 सही और 1 गलत आएगा। ये क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखना। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो कितना होना चाहिए बेटा? 90%। 10,000 भेजे तो 9,000 आने ही चाहिए, नहीं तो हम अलॉटमेंट नहीं करेंगे। कॉल्स इन एरियर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बेटा कितनी? 10%। कॉल्स इन एडवांस की कितनी होती है बेटा? 12%। अच्छा एक बात बताओ, एक हमारा क्वेश्चन जो शुरू में हमने याद कराया था, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होना चाहिए? इक्वल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी कमीशन। इफ पार्टनर्स गिव ए लोन देन कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा बेटा? 6% पर एनम। ठीक है बेटा। अच्छा आपको पता है गुडविल वाले चैप्टर में गुडविल का एक क्वेश्चन आता है। एक होती है गुडविल कौन सी? एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और दूसरी परचेज गुडविल, तो इसमें जो परचेज गुडविल है को ही रिकॉर्ड किया जाता है AS 26 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? AS 26। सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, अगर PC ज़्यादा है नेट एसेट से तो आंसर क्या आएगा? गुडविल। और अगर नेट एसेट ज़्यादा है PC से तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। आपको पता है एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू PC, नीचे आता है तो टू कैपिटल रिजर्व और ऊपर आता है तो गुडविल। ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो होता है बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, है ना, चेंज इन PSR, अमालगमेशन ऑफ पार्टनर्स। तो इसका मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब पार्टनरशिप क्या हो गई है? क्लोज। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, देख लेना। उसके बाद आता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया ये। सेक्शन 48 मैंने आपको बताया हुआ है बेटा। सेक्शन 48 में क्या है बेटा? सेक्शन 48 में हम एसेट्स का यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले थर्ड पार्टी जो आउटस्टैंडिंग है उसका हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम पार्टनर्स की लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा उसकी कैपिटल का पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो बचेगा आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। अच्छा डिसोल्यूशन में ही एक टॉपिक और आता है, डिसोल्यूशन बाय कोड, डिसोल्यूशन बाय कंपलसरी। याद कर लेना, एग्जाम में MCQ आता है, भेज रखी है थियरी। उसके बाद रिजर्व कैपिटल, ध्यान रखना बच्चों, एक होता है रिजर्व कैपिटल, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। तो रिजर्व कैपिटल तो जो वाइंडिंग अप पे मिलता है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब मिलेगी। और कैपिटल रिजर्व वो होता है जो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होता है, जो कि शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है बेटा। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम डिस्काउंट जो है अगर हम री इशू ऑफ शेयर करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? फॉरफिटेड अमाउंट तक दिया जा सकता है। याद है ना सभी को, ये एग्जाम में आएगा मैक्सिमम डिस्काउंट रेशियो। ये थोड़ा सा मैंने बोल के टाइप किया हुआ है तो आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। अब शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट तक दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और डिबेंचर में जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर, उसमें जो बियरर डिबेंचर है, कौन सा डिबेंचर है? बियरर डिबेंचर, जिसको हम अनरजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं, याद कर लेना। ठीक है ना, ये बेटा याद कर लेना क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा एक होता है एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो 3 चीज़ें जो माइनस करते हैं, कौन सी? रेंट टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ठीक है, और बाकी सारा एप्रोप्रिएशन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सारा क्या हो गया? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये 3-4 मिनट की वीडियो थी, ये भी मैंने बना दी, तो देख लेना एक बार, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक